Hello everyone, welcome back in our channel, YouTube channel. This is the subject transportation engineering. Previously we have two videos on transportation engineering. First videos is related to first unit. You can say also a great introduction towards transportation engineering. And the second videos is initial part of unit 2, that is railway engineering. Now this is the second videos of second unit and the third videos of transportation engineering. We can say this is the lecture 3 of transportation engineering, in which we learn about the railway engineering further part. Okay, we conclude some part of railway engineering, that is gauge, different zones, alignment, factors governing in alignment, etc. Rail gauge, broad gauge या gauge, meter gauge or narrow gauge. We also discuss about broad gauge in previous videos. Now the term which we have to conclude in these videos, first of all we have second part of gauge, that is meter gauge. Its width is 1067 mm and 1000 mm and 915 mm or 3 feet 6 inch, etc. It is suitable where less funds are available and less traffic intensities. हिंदी में बात करें तो हम क्यों मीटर गेज, नैरो गेज, स्टैंडर्ड गेज को ब्रीफली या शॉर्टली या समराइज तरीके से पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे इंडियन रेलवे में अधिकांश ब्रॉड गेज यूज हो रहा है. अगर ब्रॉड गेज यूज हो रहा है तो हम आपको ब्रॉड गेज के ही बारे में जानकारी लेनी चाहिए ज़्यादातर. इससे क्या होगा, हम अपने सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा कमांड कर पाएंगे, अपने लेवल पे जा पाएंगे. ओके, नाउ नैरो गेज विड्थ 762 mm and 610 mm and the another dimension is in feet or inches. It is suitable where wider gauge is restricted due to topography, sharp curves, tunnels and where traffic intensities is low. It is generally used for feeding raw material in manufacturing plants like a steel plant, ऑयल रिफाइनरीज एट्सेट्रा. अब आप बताओगे, अगर हिंदी में बात करें नैरो गेज के बारे में, तो नैरो गेज वो होता है अगर मान लो बड़ा फैक्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह है, तो उसमें सामान यहाँ वहाँ ले जाने के लिए देखोगे कि छोटी ट्रेन की पटरी, इट मीन्स ट्रैक बिछाई जाती है. उसके सहारे हम क्या कर पाते हैं, उसमें हम लोग सामान को इस जगह से उस जगह को तक पहुँचा पाते हैं विद द हेल्प ऑफ नैरो गेज. ओके, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग सेक्शन ऑफ गॉज. कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है किसमें, गॉज को? तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड फंड्स अवेलेबल फॉर द रेलवे प्रोजेक्ट इज एसेंशियल और इफेक्टिवली अफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ गॉज. ओके, कॉस्ट जो है कंस्ट्रक्शन का या फंड का अवेलेबिलिटी, ये दोनों चीज़ जो है, ये दोनों बातें जो हैं वो अफेक्ट करता है किस पे, गॉज के सिलेक्शन में. राइट. अगर हम बात करें वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ ट्रैफिक, सही बात है, कितना वॉल्यूम है सामान वगैरह का, कितना वॉल्यूम है किसी और सामान का, कितना ट्रैफिक उस पर आना जाना होता है, उस कारण भी हम लोग गॉज को क्या बोलते हैं, निर्णय या तय करने में मदद लेते हैं. द इंटेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कितना पॉपुलेशन है उस जगह को. इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ द लोकेलिटीज़, क्या इंडस्ट्रियल या कमर्शियल डेवलपमेंट हो सकता है अगर ट्रेन यहाँ पर ट्रैक बिछाया जाए. Prospects of future development of the area, topographical and geological features of the country, speed of movement required. ये सब इन चीज़ों को लेके, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम सिलेक्शन ऑफ गॉज लेते हैं, या इन चीज़ों को ना होने से हम लोग अफेक्ट करता है किन चीज़ों पे, गॉज के सिलेक्शन में. राइट. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2.2, दैट इज परमानेंट वे, जिसको हम पी वे के नाम से जानते हैं. किस नाम से जानते हैं, पी वे के नाम से जानते हैं. व्हाट इज पी स्टैंड्स फॉर, P stands for permanent. Okay, the definition are two.
फर्स्ट वन इज permanent way is a track which is permanent in nature which handles the normal commercial traffic. It means जो permanent way होता है वो ट्रैक होता है जो कि हैंडल करता है पूरे कमर्शियल ट्रैफिक को, और जो सिलेक्शन ऑफ ए रेलवे ट्रैक शोइंग अ गॉज, जो पेवमेंट जिसको हम जो परमानेंट वे है पी वे को है, इस जो फिगर में आपको दर्शाया जा रहा है गॉज, रेल्स, डॉग स्पाइक, स्लीपर, ब्लास्ट एटसेट्रा और सबग्रेड और फॉर्मेशन, इन चीज़ों को अगर कंबाइन कर देते हैं तो हम उसको पी वे दैट इज परमानेंट वे के नाम से जानते हैं, राइट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है परमानेंट वे, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेल्स fitted on sleepers with the help of fixers and fastening and resting on blast and subgrade is called the railway track और permanent way। मतलब जो कि कॉम्बिनेशन है किन किन चीज़ों का, रेल्स का जो किस पे फिट होता है, स्लीपर पे, स्लीपर जो है हेल्प स्लीपर और रेल को फिट करने में मदद कौन करता है, फिक्सर्स एंड फास्टनिंग और रेस्टिंग, ये सब चीज़ किस पे रेस्ट कर रहा होता है, ब्लास्ट पे, सबग्रेड पे, ठीक है। इज कॉल्ड रेलवे ट्रैक और परमानेंट वे या पी वे। इन तीनों नामों से आप जान सकते हैं, या तो ट्रैक बोल सकते हैं, परमानेंट वे बोल सकते हैं या पी वे बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। द परमानेंट वे कंस्टिट्यूट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लास्ट, रेल्स एंड फिक्सर, जो कि हम ऊपर जिक्र किए फिगर में, उन्हीं चीज़ को दोहरा रहा है कि परमानेंट वे जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका, ब्लास्ट का, रेल्स का, फिक्सर का। इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ रेल्स फिक्सिंग टू स्लीपर विच रेस्ट ऑन ब्लास्ट, किस पे है, ब्लास्ट में अवस्थित रहता है स्लीपर के मदद से, और फास्टनिंग एंड फिक्सर के मदद से क्या करता है, ट्रैक एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। ब्लास्ट इज लेड ऑन द फॉर्मेशन एंड देन स्लीपर्स आर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द रेल पोजीशन। क्या होता है कि ब्लास्ट जो है वो सबग्रेड पे या सब बेस पे ले डाउन करा जाता है, उसके ऊपर स्लीपर को पोजीशन पे लाया जाता है एंड अलाइनमेंट एंड दे आर पैक्ड एंड फिक्स्ड विद द फास्टनिंग। फिर उसके ऊपर ट्रैक बिछाकर, रेल बिछाकर फास्टनिंग या फिक्सटिंग से हम उसको फिक्स्ड कर देते हैं, राइट। द मेन पर्पस ऑफ परमानेंट वे इज टू प्रोवाइड सेफ एंड क्विक मूवमेंट बिटवीन स्टार्टिंग एंड डेस्टिनेशन पॉइंट। मतलब स्टार्टिंग और डेस्टिनेशन पॉइंट के बीच की दूरी को कम करने, दूरी तो उतना ही रहेगा लेकिन समय कम लगेगा, उन चीज़ों को जल्दी जाने में कौन मदद करता है, ये ट्रैक मदद करता है, राइट। कौन कौन सा कंपोनेंट है परमानेंट वे का, तो कुछ इस प्रकार है। कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ अ परमानेंट वे, रेल्स जिसको आप पटरी बोल सकते हो, ट्रैक बोल सकते हो, स्लीपर्स जो कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट का बना हुआ रहता है, पहले के ज़माने में वुड का होता था, फिक्सर्स फास्टनिंग जिससे लॉक करते हैं किसको, रेल्स को, ब्लास्ट जो कोर्स एग्रीगेट होता है, ठीक है, फॉर्मेशन एंड सबग्रेड जो मिट्टी होता है। इन सारे चीज़ों को के मदद से, इन सारे चीज़ें के कॉम्बिनेशन से हम क्या कर सकते हैं, परमानेंट वे को वे से बात कर सकते हैं, परमानेंट वे को हम निर्धारित कर सकते हैं, राइट। आइडियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ पी वे क्या है, द लेवल ऑफ बोथ रेल शुड बी सेम, द रेल शुड बी रेसिस्ट लेटरल, द गोज ऑफ अ रेलवे या गेज ऑफ अ रेलवे शुड बी यूनिफॉर्म एंड करेक्ट, ऑन कर्व पोर्शन ऑफ अ ट्रैक प्रॉपर सुपर एलिवेशन शुड बी प्रोवाइडेड, अलाइनमेंट शुड बी करेक्ट, पॉइंट एंड क्रॉसिंग शुड बी डिजाइन प्रॉपरली, ट्रैक शुड हैव इलेक्ट्रिसिटी इफ नीड। मतलब आइडियल रिक्वायरमेंट जो है किसी भी ट्रैक का, क्या है आइडियल रिक्वायरमेंट, कि जो दोनों रेल होता है वो सेम पोजीशन पे होना चाहिए, रेसिस्ट लेटरल जो लोड है उसको रेसिस्ट करना चाहिए, गॉज ऑफ ए रेलवे शुड बी यूनिफॉर्म एंड करेक्ट, ठीक है, सही बात है, यूनिफॉर्मली होना चाहिए, कर्व पोर्शन पे सुपर एलिवेशन डालना चाहिए, अलाइनमेंट जो होता है वो करेक्ट होना चाहिए, क्रॉसिंग और पॉइंट को हम लोग शुड बी डिज़ाइन प्रॉपरली, जहाँ पे क्रॉसिंग है, जहाँ पे पॉइंट है, जहाँ पे जंक्शन है, उनको डिज़ाइन हम बखूबी अच्छे तरीके से करना चाहिए। ट्रैक शुड हैव इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैक के पास इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, इफ़ नीड, अगर डीजल इंजन है तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर इलेक्ट्रिसिटी वाला इंजन है तो क्या ज़रूरत है, राइट। नेक्स्ट वाले स्लाइड में लिखा हुआ है व्हाट यू मीन बाय रेल्स। तो हम रेल को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, रेल आर द रोल्ड स्टील सेक्शन लेड एंड टू एंड इनटू पैरेलल लाइन ओवर द स्लीपर्स टू फॉर्म अ रेलवे ट्रैक इज कॉल्ड रेल्स।
इज कॉल्ड रेल्स। ओके, फंक्शंस ऑफ रेल्स क्या है? इट ट्रांसमिट्स द मूविंग लोड्स टू द सबग्रेड थ्रू द स्लीपर। स्लीपर की मदद से क्या करता है? ये लोड को ट्रांसमिट कर देता है। इट प्रोवाइड्स हार्ड, स्ट्रॉन्ग, स्मूथ एंड कंटिन्यूअस लेवल सरफेस ऑफ द मूवमेंट ट्रेन। ये क्या करता है? हार्ड सरफेस को निर्धारित करता है। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की जानकारी लेंगे जो कि टाइप्स ऑफ रेल होगा। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर टू योर कलीग्स, क्लासमेट्स और इन्फॉर्म टू ईच अदर। थैंक यू।